शांति है, न दुख है, न बिछुड़ना है, न मरना है। ये रहस्य केवल प्रभु ही जानते हैं। अगर कोई महापुरुष, ब्रह्म ऋषि, मुनि, योगी जान पाया तो इन्हीं के जनाए श्वेई जानई जे ही देहु जनाई। जो प्रभु की वाणी का मनन, चिंतन और आचरण में उतारा, वही प्रभु की वाणी का परम लाभ प्राप्त किया। केवल सुनकर वाह वाह करने वाले देखते रह गए, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ये वाह कहने वाला मार्ग नहीं है, ये स्वीकृति करके चलने वाला मार्ग है। प्रभु ने कहा, मैया शक्त मनाह पार, कि अपने हृदय से प्रभु बिना प्रश्न किए ये बात कह रहे हैं। इसमें अतिशय प्रेम है। प्रश्न का उत्तर पीछे दे दिया। तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी और कर्मकांडियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। तो कौन सा योगी? श्री भगवान कहते हैं, जो मेरे में समर्पित चित्त वाला, अनन्य आश्रय लेकर श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है निरंतर, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है मेरे मत में। प्रश्न का उत्तर हो गया। अब प्रभु अपनी तरफ से कृपा करके बोल रहे हैं, मयि आसक्त मनः पार्थ। हे प्यारे अर्जुन, जो मेरे में आसक्त चित्त हो गया है, आसक्ति उसी से होती है जिससे अपनापन होता है। अपनापन जिससे होता है उसमें महत्व बुद्धि हो जाती है। जहां महत्व बुद्धि हुई वहीं मन आसक्त हो जाता है। मय्यासक्त मनः पार्थ, तुम्हारा मन मेरे में आसक्त हो जाए, मेरे आसक्त हो जाए, ये बड़ी बात है। प्रभु में आसक्ति, ये बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के ये स्थिति नहीं आती है। जब प्रभु कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं, और सत्संग से असत का त्याग होता है। असत के त्याग से सत में महत्व बुद्धि होती है। महत्व बुद्धि होने से मन निरंतरता बनाए हुए मनन करने लगता है। जहां मनन प्रारंभ हुआ फिर आसक्ति आ जाती है, वो मय्यासक्त मना हो जाता है। योगम युञ्जन मदाश्रयः, ये योगम युञ्जन का भाव तभी समझ में आएगा जब मदाश्रय हो जाए। हमारा जन्म सिद्ध संबंध प्रभु से है, कोई लगाए जोरे का नहीं है, केवल माना हुआ संबंध नहीं है। हम प्रभु के ही अंश हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई साधना करके अनुभूति करने की बात नहीं है। ये केवल स्वीकार करने की बात है। हम प्रभु के हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। पर ये बात हमने माया के इस प्रभाव से विस्मृत कर दी, भूल गए। सारे उपदेशों का एक ही परिणाम होता है, अखंड स्मृति प्राप्त होना। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः। हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। ये अर्जुन जी भगवद्वाणी गीता का श्रवण करने के बाद बोल रहे हैं। मोह का नाश हो गया, अखंड स्मृति प्राप्त हो गई आपके कृपा प्रसाद से, हे अच्युत। उपासक किसी न किसी का आश्रय लेकर ही जीवन व्यतीत करता है। ध्यान से सुनिए, बिना आश्रय लिए जी नहीं सकता है, इसका स्वभाव है। स्त्री के आसक्त आश्रय, या पुरुष शरीर के आसक्त आश्रय, या अमुक नशे के, या अमुक पदार्थ के, या अमुक पदवी के, या अपने शरीर के, कहीं ना कहीं एक आश्रय नहीं, अनेक आश्रय लिए है। इसका स्वभाव है आश्रय लेना। देख लीजिए आप, इसका स्वभाव है आश्रय लेना। ये बिना आश्रय के एक क्षण नहीं रह सकता। जब उसको कोई आश्रय नजर नहीं आता है तो मृत्यु का आश्रय ले लेता है। मरना अच्छा है, मेरा कोई नहीं है। पर वो रास्ता नहीं जानता कि अन्य आश्रय का त्याग करके एक महाआश्रय, महाबल है, वो है श्री हरि। अगर इनका आश्रय ले ले तो अविनाशी का बच्चा अविनाशी पद में प्रतिष्ठित है, उसे ऐसा अनुभव हो जाए। किसी न किसी का आश्रय लेना जीव का स्वभाव है। ये बहुत धोखा है हमारे साथ।
हम अपने शरीर का आश्रय ले लेते हैं, मन का आश्रय ले लेते हैं, बुद्धि का आश्रय ले लेते हैं, इंद्रियों का आश्रय। बाहर तो फैला हुआ है आश्रय, फैला हुआ है। मित्र का आश्रय, पति का आश्रय, पुत्र का आश्रय, धन का आश्रय, विद्या का आश्रय, क्या क्या। और हमें योगम युंजन मदाश्रय, केवल श्री भगवान का आश्रय लेना है। ये साधारण बात नहीं है, कहने में तो आ गया, लेकिन ये साधारण बात नहीं। फैल पर मन सिमटत नाही, इंद्रिन लेनी जीत। इंद्रियों ने हमें अपने अधीन कर लिया और मन अन्य आश्रय में इतना फैल गया है। एक एक वृत्ति देखो, सब वृत्ति आश्रित है किसी न किसी विषय, किसी न किसी व्यक्ति, स्थान। हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते। हमारा अस्तित्व तो क्या रह गया। लोग इतनी मूढ़ता में हैं कि वो समझते हैं शास्त्र की पराधीनता, ईश्वर की पराधीनता, गुरु की पराधीनता या वयोवृद्ध सदगुरुदेव के समान जो संत जन, ज्ञानी जन हैं, इनकी पराधीनता नहीं। स्वतंत्रता ठीक है। तो आप देखो किसको आप स्वतंत्रता कह रहे हैं। इंद्रिय तुम्हें परास्त किए हैं, इंद्रियों की पराधीनता तुम अपनी स्वतंत्रता मानते हो। मन भोगों में मनन करके, संकल्प करके घूम रहा है, इसे तुम स्वाधीनता मानते हो। छोटे छोटे विषय तुम्हें परास्त किए हैं, तुम मृत्यु के अधीन, काल के अधीन, विषय के अधीन, शरीर के अधीन, मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन। तुम कह रहे हो हमको स्वतंत्रता प्रिय है। सबको स्वतंत्रता प्रिय अच्छा लगता है, स्वतंत्र होना अच्छा लगता है, पर इनकी परतंत्रता से हटो तब जानोगे स्वतंत्रता किसे कहते हैं। इनकी परतंत्रता से हटने के लिए ईश्वर की अधीनता, ईश्वर स्वरूप सदगुरुदेव की अधीनता अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने भगवत प्रेमी महात्माओं की, शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं की तो माया की अधीनता को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका स्वभाव है अधीन हो जाना। ये किसी न किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में अधीन हो जाता है। आज सुबह ही हरिराम व्यास जी की वाणी में कि यदि गुरुदेव भगवान की अवहेलना करके मनमानी साधना आचरण किया जाए तो हृदय का दाग नहीं जाता, हृदय का दोष नष्ट नहीं होता, अहम पुष्ट होता रहता है। और जो केवल सदगुरुदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती। जैसे दीपक से दीपक जल जाता है तो पहले वाले दीपक में कोई कमी नहीं हुई और दूसरे वाला दीपक पहले वाले दीपक की तरह ही प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही सदगुरुदेव अपने हृदय का बोध, हृदय का प्रेम अधीन शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अधीन, जहां बिल्कुल कोई भी मान अभिमान की गंध नहीं रह जाती, अपने को कठपुतली की तरह उनके हाथ में समर्पित कर देता है। जैसे चाहो हे नाथ वैसे नचाओ, बस माया का नाचना बंद। हरि गुरु की आधीनता माया की आधीनता से मुक्त करके स्वतंत्र तुम्हें कर देगी, परम स्वतंत्र कर देगी। अगर आपने हरि गुरु शास्त्र इनकी आधीनता स्वीकार नहीं की तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मनमानी आचरण स्वतंत्रता नहीं होती, यही पराधीनता है। मन जो चाहता है तुमसे करा लेता है और तुम अपने को स्वतंत्र मान रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं जीव का स्वभाव है किसी न किसी के अधीन हो जाना। ये किसी न किसी शब्द को हटाओ, मदाश्रया, भगवान कह रहे केवल मेरे आश्रित हो जाओ। ये जो अधीनता है वो अपने अंशी को खोज रहा है, प्यार को खोज रहा है। हमारा प्रीतम कहां है, जो हमारे अंदर चाह है वो खोजता है गलत जगह, विषयों में, व्यक्तियों में, पद प्रतिष्ठा में, धन में, विद्या में खोजता है। शायद मेरे हृदय की तृप्ति का ये स्थान हो, पर ये खोज बहुत समय से चल रही हो, अभी तक विश्राम नहीं मिला, मतलब हमारा रास्ता गलत है। हमें प्रभु के सन्मुख होना है और संसार की तरफ पीठ करना है। प्रभु के सन्मुख, अभी हम प्रभु की तरफ पीठ किए हुए हैं और संसार की तरफ खोज कर रहे हैं। अभी हम बाहर भटक रहे हैं। लौटो, अपने अंशी की तरफ लौटो। जब तक आपके लक्ष्य में आपके आराध्य देव नहीं होंगे तब तक तुम चाह करके भी बिना संबंध जोड़े नहीं रह सकते। ध्यान से सुनो, जब तक तुम श्यामा श्याम से अपना संबंध जो है उसे स्वीकार नहीं करते और केवल उसी संबंध को स्वीकार नहीं करते, केवल वही संबंध, तब तक तुम्हें कहीं ना कहीं फंसना ही पड़ेगा। पक्का कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा।
शरीर प्रकृति का अंश है और आप परमात्मा के अंश हैं। प्रकृति की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से आपकी तृप्ति कभी ना हुई है, ना हो रही है और ना होगी, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं। तो आपको प्रभु से ही तृप्ति होगी। जहां हमारे अंशी मिले तो हृदय कह पड़ता है अब कछु नाथ न चाही मोरे। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय तृष्णा में, मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। आप शरीर को मैं माने हुए हैं तो प्रकृति से रचा हुआ शरीर प्रकृति की तरफ ही आपको घसीटेगा, प्रभु से विमुख कर देगा। बहुत सुंदर बात, यही हो रहा है। फिर वो मानने लगता है ये कि मेरे शरीर की मनचाही भोग सामग्री मिले, यही भगवत आराधना का फल है, यही साधना का फल है। बस मेरे को जो चाहिए वो मिलता रहे, मेरे को, मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को, मेरे शरीर को। भूल गया उसे क्या चाहिए। वो दूसरों की चाह को अपनी चाह मान लिया। प्रकृति के बने हुए शरीर से, प्रकृति के अंतःकरण से, प्रकृति के आकर्षण को अपना आकर्षण मान लिया। मुझे ये चाहिए नहीं। सच्ची मानिए, यही फंसा हुआ, यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। अपने को प्रकृति का मान करके, अर्थात शरीर मान करके, और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति को अपनी चाह मान करके हम पूरा का पूरा जन्म नष्ट कर देते हैं। अंदर से ही रहता है कि अगर मेरी चाही वस्तुएं मिलने लगे, चाहे भोग मिलने लगे, तो मैं निहाल हो जाऊंगा। आप विश्वास कीजिए, जो आप चाह रहे हैं वो किसी को सब कुछ प्राप्त है, लेकिन वो आपसे ज्यादा जल रहा है, क्योंकि उसकी और बड़ी चाह हो गई है। जिसको आप देखकर आकर्षित हो रहे हो, उसी वस्तु को भोगने वाला किसी और वस्तु की तरफ देख रहा है, क्योंकि वहां उसको तृप्ति ही नहीं मिली, क्योंकि है ही नहीं। इसलिए इस रहस्य को भगवान जानते हैं और भगवान आदेश कर रहे हैं, यदि आप शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, राधा मदाश्रया। ये बड़े प्रेम की बात है। आप भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो कुछ बढ़ थोड़ी जाएगा भगवान का, कि भगवान चाह करके करें तुम मुझे प्रणाम करो, मेरा गुणगान करो। अरे उनका गुणगान तो वेद करते करते, भगवान शेष जी बड़े बड़े महापुरुष करते करते अभी तक अंत नहीं पाए हैं। वो अनंत हैं, वो तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे आनंद के लिए बोल रहे हैं। आपको सर्वोपरि प्रभु की शरणागति स्वीकार करनी है। आश्रय, सहारा, अवलंबन एकमात्र केवल प्रभु का, विश्वास एकमात्र प्रभु का। प्रभु का नाम है असरण शरण। पहले असरण हो, कोई तुम्हारा नहीं है रक्षा करने वाला, कोई तुम्हारी चाहत को पूर्ण कर सके ऐसा त्रिभुवन में न वस्तु है, न व्यक्ति है, न स्थान है, न पद प्रतिष्ठा है। पहले असरण हो। हम लोग अशरण नहीं होते तो फिर शरण कैसे हो जाएंगे। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, असरण शरण श्याम जू को बानो, अशरण शरण श्याम जू को बानो, बड़ो विरद पतितल को पावन, ये भक्त निहाथ बिकानो, असरन शरण श्याम जू को बानो, शुक नारद जाको